क्या आप जानते हैं धनतेरस पूजा सिर्फ प्रचुर धन संपदा की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि अकाल मृत्यु टालने वाली है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ यमराज, औषधि, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी और स्वर्ण के स्वामी कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया धनतेरस की महिमा बहुत बड़ी है, जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे। धनतेरस की प्रतीक्षा हमें साल भर रहती है। शायद ही कोई ऐसा सनातनी हो जो इस दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक न जलाता हो अथवा बर्तन न खरीदता हो। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक क्यों जलाया जाता है? धनतेरस को बर्तन क्यों खरीदा जाता है? इन हिंदू परंपराओं के पीछे बहुत बड़ा कारण है, इन्हें जरूर जानना चाहिए। धनतेरस की पूजा अकाल मृत्यु के भय का अंत करने वाली, आरोग्य देने वाली और धन धान्य से भरने वाली है। यह एक ऐसी तिथि है जिस दिन तीन देवताओं की पूजा होती है। मृत्यु के देवता यमराज, आरोग्य के देवता धन्वंतरी और स्वर्ण के स्वामी कुबेर की। यानी धनतेरस की पूजा करके आप अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूजा बहुत ही सरल है। सबसे पहले वह पौराणिक कथा जानिए जो बताती है कि धनतेरस पूजा को दक्षिणमुखी दीप जलाने से क्यों अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा, तुम लोग अनंत काल से प्राणियों के शरीर से प्राण का हरण कर निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य कर रहे हो। प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता है क्या? यदि कभी ऐसा हुआ है तो मुझसे कहो, आज मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने को उत्सुक हूँ। दूत यम देवता के भय से पहले तो यही कहते रहे कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु यम देवता समझ गए कि दूत ये बातें किसी दंड के भय से या कर्तव्य विमुख घोषित कर दिए जाने के भय से कह रहे हैं। उन्होंने यमदूतों के साथ प्रेम से मीठी बातें की और उनके मन का भय दूर कर दिया। फिर उन्होंने अपना वही प्रश्न किया। इस बार एक दूत ने बताया, हे महाराज, एक बार राजा हेम के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण ना लें, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे। लेकिन विधि के विधान के अनुसार यमराज ने कहा, मुझे विस्तार से सारा प्रसंग सुनाओ। यमराज का आदेश पाकर दूत ने प्रसंग बताना शुरू किया। हे प्रभु, हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में निकला और भटकता हुआ दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बड़ा स्वागत किया। उसी दिन हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसके यहाँ पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई, सो बहुत बड़ा उत्सव हुआ। परंपरा के अनुसार ज्योतिषी को बुलाया गया। हेमराज के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, हे राजन, इसका विवाह मत करना, क्योंकि विवाह के चौथे ही दिन सर्प के काटने से इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। अतिथि के रूप में वहां उपस्थित राजा हंस को भी बहुत शोक हुआ। उसने हेमराज को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने वचन का निर्वाह करने के लिए राजा हंस ने यमुना तट पर एक ऐसे किले का निर्माण कराया जिसमें बिना अनुमति हवा एक पतंगे का भी प्रवेश न हो सके। उसी किले में सुरक्षा के बीच राजकुमार तरुण हुआ। राजकुमार ने कभी कोई स्त्री नहीं देखी थी, परंतु देवयोग से उसे एक दिन एक राजकुमारी दिख गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और रति देवी की युगल के समान प्रतीत होते थे। राजा हंस को पता चला तो उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आई। हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि के विधान को बदलने का निश्चय किया। विवाह के चौथे दिन मुझे उसके प्राण हरण के लिए जाना था। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने पहुंचा। उन लोगों ने भांति भांति के यत्न किए ताकि मेरा प्रवेश न हो सके और चौथा दिन बीत जाए, पर आपके प्रताप से आपके दूतों का प्रवेश कहीं कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने उसके प्राण हर लिए। जहाँ कुछ पल पूर्व तक उत्सव का वातावरण था, वहां चीख पुकार मच गई। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी
कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे महाराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चला आया। इतनी कथा सुनाकर यमदूत चुप हो गया। वहां एकदम से शांति हो गई। स्वयं यमराज भी इसे सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तुम्हारी इस करुण कथा को सुनकर मैं भी विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूँ, विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें यह कार्य करना ही होता है, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन हो जाएगा। यह सुनकर दूत ने साहस करके पूछा, महाराज, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं बच पाएगा, उसकी संपदा एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। परंतु हे महाराज, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय न लिए जाएं? उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन देखा ही नहीं था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाते और वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत काल कवलित होता तो संभवतः ऐसा दुख न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु के शिकार न हो जाएं? आप इतना तो कर ही सकते हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों को अकाल मृत्यु न भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो। इसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक चलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यमदेव की पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक, जिसमें कुछ पैसा और कौड़ी डालकर पूरी रात्रि जलाना चाहिए। दीप दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्याया सह त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्याजा प्रियतामिति। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दिन दीप दान करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। यह तो हुई धनतेरस की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस पूजा को यमराज के लिए दीपदान के साथ भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वह धनतेरस का ही दिन था, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाती है। धन्वंतरी आरोग्य के भी देवता हैं। इनकी पूजा से सुख समृद्धि के साथ आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। पुराणों में धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना गया है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन इस प्रकार करें। यह पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि को प्रदोष काल कहते हैं। इसी काल में यमराज के लिए दीपदान व लक्ष्मी पूजन करना अति शुभ माना जाता है। इस समय पूजा करने से घर परिवार में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी अमृत से भरा एक स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी के प्रतीक स्वरूप धनतेरस को बर्तन या स्वर्ण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं धनतेरस को सोना या बर्तन खरीदने से धन्वंतरी का घर में वास होता है और धन धान्य तथा आरोग्य का लाभ मिलता है। धन्यवाद।